जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो कामयाबी के उस शिखर पर है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे नीचे खींच रहा है एक अंधेरा जो कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने ही अंदर है। ये कहानी है अनिल मल्होत्रा की, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही ईर्ष्या बन गई। तो होता क्या है जब सफलता ही डर में बदल जाए, जब किसी की मेहनत से बनाई दुनिया उसकी अपनी ही नजरों के सामने डहने लगे। बिल्कुल यही सवाल इस कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अनिल मल्होत्रा से, शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक। मतलब पैसा, शोहरत, आलीशान ऑफिस, सब कुछ था उसके पास। पर इन सब के पीछे अंदर ही अंदर एक चीज उसे दीमक की तरह खाए जा रही थी, और वो थी ईर्ष्या। और हाँ, पब्लिक में तो अनिल का अंदाज ही कुछ और था। वो अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद को देते थे। उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता था। कहते थे, ये मेरी मेहनत, मेरा तजुर्बा और मेरी किस्मत, इन तीनों का कमाल है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे, अकेले में, उनके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम घूमता था, नमन अग्रवाल, उनका सबसे बड़ा राइवल। बस यही एक नाम उनके चैन और सुकून का दुश्मन बन बैठा था। अब हो ये रहा था कि एक तरफ अनिल के हाथ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फिसलते जा रहे थे, मानो मुट्ठी में रेत हो, और दूसरी तरफ नमन की कंपनी थी कि हर दिन नई बुलंदियां छू रही थी। तो ये सिर्फ एक बिजनेस की होड़ नहीं रह गई थी, अनिल के लिए तो ये अब एक जुनून, एक ऑब्सेशन बन चुका था। और बस यहीं से अनिल का वो लॉजिकल बिजनेस वाला दिमाग अंधविश्वास की अंधेरी गलियों में मुड़ जाता है। जब उसे लगातार नाकामी मिली तो उसने खुद को यकीन दिला लिया कि उसकी इस बर्बादी के पीछे कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि नमन की बुरी नज़र है। अब ये नज़र या बुरी नज़र है क्या? ये एक बहुत पुरानी मान्यता है कि अगर कोई आपसे जलता है और ईर्ष्या से आपको देखता है तो उसकी वो बुरी निगाह आपके लिए बदकिस्मती या नुकसान ला सकती है। और अनिल के इस शक को, इस डर को और हवा दी उसके पुराने ड्राइवर गणेश ने। उसने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ साहब, बुरी नज़र तो सच में होती है। हमारे गांव में तो कहते हैं कि नज़र लग जाए तो पत्थर तक चटक जाता है। तो अब अपनी कामयाबी वापस पाने के लिए अनिल इतना बेताब हो गया कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। वो अपने ड्राइवर की मदद से पहुंच गया एक अघोरी के पास। जरा उस मंजर को सोचिए, एक वीरान शमशान घाट, चारों तरफ घना कोहरा, हवा में जलती चिताओं की अजीब सी गंध, और उसी आग के सामने बैठा था एक अघोरी। लंबी लंबी जटाएं, पूरे शरीर पर भस्म, और उसकी आंखें आंखें ऐसी गहरी थी मानो सारा अंधेरा उन्हीं में समा गया हो। और अनिल वहां मदद मांगने नहीं, बदला लेने गया था। उस अघोरी ने अनिल के हाथ में मिट्टी और राख से बनी एक छोटी सी गुड़िया, एक पुतला थमा दिया। बोला, यही है तुम्हारी हर मुश्किल का हल। लेकिन इसके इस्तेमाल की एक बहुत ही जरूरी शर्त थी। नियम वैसे तो बहुत सीधे सादे थे। पहला, इस पुतले का इस्तेमाल अपने दुश्मन को टारगेट करने के लिए करना था। दूसरा, ऐसा करते ही दुश्मन की किस्मत पलट जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। तीसरा, ये जादू ये खुद तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। और चौथा और सबसे जरूरी नियम था, चाहे जो हो जाए, डरना बिल्कुल नहीं है। और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अनिल चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द ये जादू उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। और फिर वो रात आ ही गई जब इस काले जादू ने अपना रुख मोड़ लिया। पहले हफ्ते में अनिल को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तीसरे हफ्ते तक नमन के प्रोजेक्ट्स एक एक करके फेल होने लगे। पांचवें हफ्ते में तो हद हो गई, नमन का एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हो गया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर छठे हफ्ते में कुछ अजीब हुआ। अनिल के कमरे में रखा वो पुतला अपने आप हिलने लगा। बस एक बुरा सपना और मन में उठा शक का एक छोटा सा कांटा, इतना ही काफी था। पहली बार अनिल ने अपने अंदर डर को महसूस किया, एक ठंडा सा डर जो धीरे धीरे उसके अंदर रेंग रहा था। और उसने अघोरी की सबसे बड़ी चेतावनी को भुला दिया। और फिर आई वो रात। घड़ी में रात के ठीक 2:47 हुए थे। अनिल अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला था, और तभी उसकी टेबल पर रखा वो पुतला फिर से हिलने लगा। अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया, और जैसे ही उसे पलटा, उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। पुतले का चेहरा, वो चेहरा बदल चुका था। सवाल यह है कि अब वो चेहरा किसका था? वो चेहरा अनिल का अपना था। बस उस रात के बाद सब कुछ बिखर कर रह गया। जादू उल्टा पड़ चुका था। अब अनिल की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था।
एक ऐसी बर्बादी जो उसे उस सच के सामने लाकर खड़ा कर देगी जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। अगले कुछ ही महीनों में अनिल की पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आलीशान घर बिक गया, वो सचमुच अर्श से फर्श पर आ गया था। दौलत, दिमागी सुकून, सब कुछ खत्म। अब अगर कुछ बचा था तो वो था सिर्फ डर। और फिर एक दिन सड़क पर उसे नमन मिला, वही नमन, और उसने अनिल से बस एक बात कही, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी नजर का ही किया धरा है। तो मतलब असली श्राप वो कोई बाहरी ताकत, कोई जादू टोना था ही नहीं। असली जहर तो अनिल के अंदर ही था, जो उसकी अपनी ईर्ष्या और उसकी अपनी जलन से पैदा हुआ था। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर बुरी नज़र किसी और की नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही ईर्ष्या होती है?